नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूँ आपका +24/7 में। मध्य प्रदेश भाइयों अपना बदल रहा है, ठीक है, सब कुछ बदल रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो पिटीशन लगा रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं पिटीशन भी लगा रहे हैं, तो उनका खारिज भी हो रहा है। कुछ गरीब है जो उससे केवल न्यूज़ सुन करके रह जा रहे हैं, ठीक है। पटवारी भर्ती में धांधली होता है, रिजल्ट में किसी का 120 नंबर से घट करके 65 नंबर हो जाता है, तो किसी का 85 से बढ़ करके 188 हो जाता है। कुछ भी हो सकता है। आप हैं कहाँ? एमपी में। तो बने रहिए। आज बात करते हैं जो ग्वालियर का एक न्यूज़ निकल करके आ रहा है, जो ख़ास तौर पर ये 40% 50% वाले मुद्दे थे। उसमें क्या कहा है ग्वालियर के बेंच ने, उसके बारे में बात करते हैं और क्या उसका डिसीजन हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों पर, वो भी पूरा बात करेंगे, ठीक है। तो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ऑथेंटिक जानकारी सभी तक पहुँच सके। तो कोर्ट ने कहा एक परीक्षा के 2 अलग अलग क्वालिफाइंग अंक हो सकते हैं। आगे बात करते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 8,720 पदों पर भर्ती के लिए 2 अगस्त से होने वाले सिलेक्शन टेस्ट 2023 से पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाई स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 को लेकर अहम आदेश दिया है। जस्टिस आनंद पाठक ने इस टेस्ट के प्रथम चरण यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल होने वाले करीब 200 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि एक परीक्षा के 2 अलग अलग क्वालिफाइंग अंक हो सकते हैं। प्रत्येक चरण के स्क्रीनिंग का अलग लक्ष्य और उद्देश्य रहता है। हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 ईएसबी ने आयोजित कराया था। शासन की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट रविंद्र दीक्षित ने बताया कि परीक्षा को 2 चरणों में बांटा गया था। पहला चरण एलिजिबिलिटी टेस्ट और दूसरा चरण सिलेक्शन टेस्ट किया गया था। एलिजिबिलिटी टेस्ट में सामान्य वर्ग के न्यूनतम 60% अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 50% अंक रखे गए थे। इनमें पास होने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन टेस्ट के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि इस टेस्ट में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अंक की सीमा 60 से घटाकर 50 और आरक्षित वर्ग के लिए इसे 50 से घटाकर 40 कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं में परीक्षा में किए गए बदलाव को ही चुनौती दी और निर्णय को मनमाना और अवैध बताया। अभ्यर्थियों ने दलील दी कि यदि सिलेक्शन टेस्ट की भांति एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी न्यूनतम अंक सीमा 50 और 40% रहे तो टेस्ट उत्तीर्ण कर लेते और सिलेक्शन टेस्ट देने से के लिए पात्र हो जाते। अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें ऐसे ही अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी गई। वहीं शासन की ओर से तर्क दिया गया कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के न्यूनतम अंक परीक्षा से पहले ही घोषित कर दिए गए। सिलेक्शन टेस्ट के बाद फिर से विज्ञापन जारी किया गया। सभी पक्षों को गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। अब चर्चा का मुद्दा ये है कि यदि हाई कोर्ट ग्वालियर ने राहत देने से इनकार कर दिया तो क्या सभी कर देंगे? तो इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि इंदौर में हुआ और इंदौर की ही कुछ केसेस पेंडिंग भी हैं। तो दोनों तरह से हैं। अब मेन इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहे हैं, जो 40% 50% के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। जो उससे नीचे चले गए वो भी कहीं ना कहीं डिलीटेड क्वेश्चन में है। क्योंकि ये सबसे बड़ी यदि कमी निकल के आ रही है तो सिर्फ एक की है, ईएसबी की, जिसने इस तरह से फर्जीवाड़ा किया। अब इसको फर्जीवाड़ा ना कहें तो और क्या कहें, क्योंकि हम ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं। कुछ लड़कों का हमारे व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज भी आया है जिनका जेन्युइनली नंबर कम से कम नहीं तो 20 से 25 नंबर कम हुए, और ये बहुत ही बड़ा घोटालेबाजी है और जिसका साक्षात प्रमाण आपको पटवारी के एग्जाम में भी देखने को मिल रहा है। आप जा करके और उसमें बहुत से प्रवेश पत्र डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी भी टॉप 10 जो ग्वालियर एनआरआई कॉलेज आरोप लगाए जा रहे हैं, तो देखिए वो कितना ज़्यादा मतलब हर जगह हुआ है, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभ्यर्थी जानबूझ करके, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ करके ही नहीं गया था। दरअसल ये है कि अभ्यर्थी को जानबूझ करके फेल किया जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये साजिश के तहत हो रहा है, जैसे मतलब किसी को ये है कि हमको इनको अपने कैंडिडेट को पास कराना है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा परेशान गरीब तबके के लोग हैं, जो कि ना तो पिटीशन लगा सकते। यदि किसी तरह से वो कर्ज लेकर के लगाते हैं तो आदेश नहीं होता है, कहीं कहीं का आदेश हो जा रहा है। तो कुछ लोग उसमें भी खुश कि भाई हमारा आदेश हो गया। कुछ लोग अभी भी डिप्रेशन में हैं कि सर क्या हम एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें, आगे क्या होगा। तो मैं नहीं, कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, क्योंकि 200 लोगों को अभी भी पिटीशन खारिज हुआ है और वहीं कहीं 600-700-800 लोगों का पिटीशन में आर्डर भी मिला है, जो जा करके फॉर्म भी भरे हैं।
तो अब आप स्वयं भी आकलन कर सकते हैं, क्योंकि ये है क्या, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब, आप अपने विवेक से काम लीजिए, ठीक है। हाँ, यदि मेरा किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, आप वहाँ जाइए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आप अपना कमेंट्स लिखिए, यदि आपको कमेंट्स जेन्युइन लगा तो मैं स्वयं डेली 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको कॉल करके उपलब्ध रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।